अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा फ़ारसी का आज 15वां सबक है। 10 से 5 दहम, 5 दा कहते हैं 15 को, और 15th 15वां तो हम कहेंगे 5 दहम। 10 से 5 दहम। आज हम जो है वीक्स ऑफ द डे करेंगे। एक जो हफ्ता है, हफ्ते को यानी वीक जो पूरा है 7 डेज़ का जो वीक है, इसको हफ्ते को हफ्ता ही कहते हैं फ़ारसी में। हफ्ते, रोज़, हाई, ये हफ्ते जो हफ्ते के दिन हैं, डेज़ ऑफ द वीक। तो हफ्ता जो है हमें पता है सैटरडे से शुरू होता है किसी भी उसमें। तो सैटरडे को यानी हफ्ते को कहा जाता है फ़ारसी में शंबे। शंबा भी लोग पढ़ लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो सही लहजा है ईरान का उसके मुताबिक है शंबे। शंबे सैटरडे, हफ्ता। यकशंबे संडे, यकशंबे, ये बिल्कुल आसान है। शंबे को याद करना है आपने इस लफ्ज़ को। शंबे हफ्ता, यकशंबे इतवार, संडे। उसके बाद मंडे, दो शंबे, मंडे दो शंबे। उसके बाद ट्यूसडे से शंबे, ट्यूसडे से शंबे। फिर वेंसडे यानी बुध, चहार शंबे, वेंसडे बुध चहार शंबे। और उसके बाद ट्यूसडे यानी जुमेरात, पंचशंबे, पंचशंबे। तो यहाँ तक ये है पंचशंबे। उसके बाद फ्राइडे जुमा, हम ईरान के लहजे में कहेंगे जुमे, जुमे। तो शंबे रिवाइज करते हैं। शंबे, आप जरा दोहराएं मेरे साथ। शंबे हफ्ता या सैटरडे। आजकल बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा पता है तो इसलिए हम इंग्लिश में चले कर लेते हैं इसे। तो शंबे सैटरडे, यकशंबे संडे, दो शंबे मंडे, से शंबे ट्यूसडे, चहार शंबे वेंसडे, पंच शंबे थर्सडे, जुमे फ्राइडे, जुमा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। और इसके साथ ही अब कुछ जुमले, अगर हमने कहना हो कि आज जो है, आज हफ्ता है, आज को फ़ारसी में कहते हैं इमरूज़। इमरूज़, इसको लफ्ज़ को सही हम तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे इमरूज़। इमरोज़ भी लोग कहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई लहजे दरी में इमरोज़ कहेंगे, फ़ारसी में जो है इमरूज़। फ़ारसी के लहजों में, मतलब फ़ारसी भी हमें आ रही है, दरी जो है वो भी फ़ारसी ही का एक डायलेक्ट है। और इसी तरह जो ताजिकी ज़बान है, यानी ताजिकिस्तान की, वो भी फ़ारसी ही का है। आपको ताजिकी भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी दरी, फ़ारसी और ताजिकी, ये तीनों असल में यानी आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो इमरूज़ जो है उसका मतलब है टुडे, आज। तो अगर हमने कहना हो कि आज हफ्ता है तो कैसे कहेंगे? अस्त, बिल्कुल, हस्त भी ठीक है। इमरूज़ शंबे हस्त या इमरूज़ शंबे अस्त, इमरूज़ शंबे अस्त, बिल्कुल ठीक है। अगर कहना हो, इमरूज़ का लफ्ज़ आ गया, येस्टरडे को क्या कहेंगे? येस्टरडे को हम कहते हैं दीरूज़, दीरूज़, दीरूज़ जो गुज़िश्ता दिन है, पिछला दिन है, यानी येस्टरडे, येस्टरडे, दीरूज़। अगर हमने कहना है कि येस्टरडे वाज फ्राइडे, दीरूज़ जुमा हस्त, हाँ, वाज यानी येस्टरडे जो है, कल जो है वो जुमा था। जुमे बूध, बिल्कुल सही, कल जुमा था। दीरूज़ जुमे बूध, दीरूज़ जुमे बूध, वेरी गुड। तो इमरूज़ आज का दिन और दीरूज़ कल का दिन जो गुजर गया। इससे पिछला जो दिन है जिसको हम परसों कहते हैं वो भी कर लें, वो है प्री-रूज़, प्री-रूज़, ठीक है, प्री-रूज़, प्री-रूज़। इमरूज़, दीरूज़, प्री-रूज़। प्री-रूज़ परसों से याद रखना, ठीक है। अगर हमने कहना हो कि परसों जुमेरात थी तो कैसे कहेंगे? प्री-रूज़। जुमेरात को क्या कहेंगे? पंचशंबे
पंचशंबे बुध। बुध, ठीक है, प्रीरूस पंचशंबे बुध, ठीक है, प्रीरूस पंचशंबे बुध। तो अब ये 3 लफ्ज़ हो गए, इमरूस, दीरूस, प्रीरूस। अब टुमारो। टुमारो को जो है, अच्छा इससे पहले एक और बात भी बता दूं, इमरूज, रूज हमें पता है डे को कहते हैं, रात को क्या कहते हैं फारसी में? शब। शब बखैर। शब बखैर हम उर्दू में भी कहते हैं, फारसी में भी कहते हैं। तो अगर हमने कहना हो आज की रात, तो हम क्या कहेंगे? टुडेज नाइट। नहीं, फारसी में क्या कहेंगे? जैसे इमरूज है आज का दिन, तो आज की रात क्या होगी? शब बेरूज। नहीं, इमरूज, इमरूज है ना आज का दिन, तो आज की रात, हाँ इमशब। तो इमशब का मतलब क्या है? आज की रात। आज की रात। इसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है, हमें आज की रात कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टुनाइट हम कहते हैं नहीं, तो टुडे और आज की रात, इमशब। अगर हमने कहना हो कि, तो इम का मतलब आज का, वो उसमें मानों में इमरूज, इमशब। अगर हमने कहना हो कि आज का, इस साल में, ये साल बहुत अच्छा रहा, हम कहते हैं ना, तो इस साल को, या इस साल जो यानी करंट ईयर चल रहा है, उसको हम कहते हैं इम साल। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तकरीरों में अक्सर ये कहा जाता है कि इम साल जो है हमारे मुल्क में बहुत तरक्की हुई, तो इम साल का मतलब क्या होगा? ये साल, इस साल, ठीक है, दिस ईयर। इम साल का मतलब है दिस ईयर, इमशब का मतलब है दिस नाइट, इमरूज का मतलब है दिस डे यानी टुडे, ठीक है। इमरूज, इमशब, इमसाल। इसी तरह दीरूज है यस्टरडे, गुज़िश्ता रात कहना हो हमें तो क्या कहेंगे? दीशब। दीशब का मतलब क्या होगा? जो रात गुजर गई है। यस्टरडे नाइट, अब डे भी आ रहा है और उसमें नाइट भी आ रहा है, यस्टरडे और नाइट, यानी यस्टर नाइट मुराद ये है। ये लफ्ज़ इंग्लिश में पता नहीं इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, यस्टर नाइट, तो ये दीशब, ठीक है। तो इमशब है, इसी तरह दीशब, ठीक है, दीशब। तो आने वाला जो कल है, अब उसकी बात हम बात करते हैं। आने वाले कल को हम कहते हैं फरदा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फरदा। ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, फरदा। वो कौम नहीं लाइक हंगामा फरदा, है ना ये इकबाल का शेर। नहीं, मुझसे गलती तो नहीं हो रही इस शेर में? शेर बड़ा सही पढ़ना चाहिए, तलफ़ुज़ और शेर जो है वो सही पढ़ना चाहिए, इसको चेक करेंगे। तो फरदा जो है, इकबाल के शेरों में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़रदा। तो फ़रदा का मतलब क्या है? टुमारो, ठीक है, आने वाला कल। आने वाले कल को क्या कहेंगे? फ़रदा। कल मंगल है, यानी टुमारो इज़ ट्यूसडे। इसको फ़ारसी में कैसे कहेंगे? फरदा सेशंबे अस्त। या हस्त। हाँ, फरदा से शंबे अस्त, टुमारो इज़ ट्यूसडे। चलो एक एक जुमला बना लें। आज पीर है, इसकी फ़ारसी करें। शाबाश। इमरूज, दोशंबे अस्त। इमरूज दोशंबे अस्त। और कल इतवार था। दीरूज यकशंबे। दीरूज यकशंबे, हाँ, बूथ। शाबाश, दीरूज यकशंबे बूथ। और कल जुमेरात है। फरदा पंचशंबे अस्त। फरदा पंचशंबे, शाबाश। तो बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये इसकी प्रैक्टिस अब ज़ाहिर है कि हम लोग करते रहें इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।